अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और घर बैठे हुए बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैथ्स को लर्न भी कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 या 3.2 को आप लोगों ने लर्न करना है तो आप मेरे चैनल पर इसकी प्ले में जाके यूनिट नंबर 3 की प्ले को आप ओपन करके वहाँ से लर्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि डिफरेंट किस टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर गिवन है और कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम 3.3 देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर आपके पास 40 है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। आप लोगों को ये ट्रीज गिवन है, इनके 1 to 4 पार्ट गिवन है। यहाँ पर डिफरेंट ट्रीज बने हुए हैं, इन ट्रीज को हम लोगों ने सॉल्व करना है और इसके अंदर जो यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं वो हमने कंप्लीट करने। और जो फैक्टर लास्ट लाइन पे आएंगे, यानी कि ये जो आखिरी 3 बॉक्सेस सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनमें जो फैक्टर आएंगे वो हमारे पास 18 के फैक्टर्स होंगे और हम वहाँ हम इसके सामने लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 18। तो हम लोगों ने 18 के फैक्टर बनाने हैं। इनके 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। ठीक है, 9 हमें ऑलरेडी नंबर गिवन है, 9 2 से 18 होता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे फैक्टर बनेगा वो 2 होगा। ठीक है, 2 9 से 18। अब 2 जो है वो किसी और टेबल पे नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो 2 एज इट इज़ नीचे उतर के आ जाएगा। लेकिन 9 जो है इसके मजीद फैक्टर बन सकते हैं। 9 3 के टेबल पे आता है, हम यहाँ 3 का टेबल लिखेंगे। 3 कितने ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। ठीक है, अब ये 2 अपने टेबल पे आता है, 3 अपने टेबल पे, 3 अपने टेबल पे। जब तक नंबर अपने अपने टेबल पे आते होंगे इसका मतलब है वो लास्ट पे हैं, वही उनके फैक्टर्स बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें लिखेंगे 18 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, जो लास्ट लाइन पे हमारे पास आएंगे वही 3 हमारे पास फैक्टर होंगे, 3 या मोर देन 3, जिस तरह से नंबर हमें गिवन होगा। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ में 2 नंबर्स गिवन है, 6 9 ज़ा 54। ठीक है, अब हम लोगों ने 6 के फैक्टर बनाने हैं। 6 किस टेबल पे आता है, यस 6 2 के टेबल पे आता है, इवन नंबर है। 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, अब 2 अपने टेबल पे आता है एंड 3 अपने टेबल पे आता है, इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते। सिमिलरली अगर हम 9 का टेबल देखें तो 9 3 के टेबल पे आता है और 3 3 ज़ा 9। अब 3 अपने टेबल पे और 3 अपने टेबल पे ही आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता, तो ये इसके फाइनल फैक्टर है। अब हम 54 के फैक्टर लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इस तरह सीक्वेंस में लिखना स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल लास्ट वाले हमारे सर्कल्स में आ रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के साइन इसके साथ लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर अब हमारे पास लिखा हुआ है 56। सबसे पहले हम देखेंगे कि 56 किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है 8 7 ज़ा 56 होता है। यहाँ हम लिख देंगे 8 और यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, अब 8 जो है वो ईवन नंबर है, वो 2 के टेबल पे भी आता है, 4 के टेबल पे भी आता है। ठीक है, तो 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 का टेबल, 2 कितने ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और जो 7 है वो अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं आता, तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम 2 देखें तो 2 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 4 के हम 2 मजीद फैक्टर बन जाएंगे। 2 के टेबल पे 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगेन 7 जो है वो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं आता, तो 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स लास्ट वाली लाइन हमारे पास बन गई, ये सारे फैक्टर्स बन गए, ऐसे नंबर आ गए जो प्राइम नंबर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, किसी और टेबल पे नहीं आते। तो इनको हम नीचे नोट डाउन कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। और ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, 56 के। तो लास्ट टाइम में अपनी याद रखना, हमारे पास वो नंबर आते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर उन नंबर को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, किसी और टेबल पे नहीं जाते। ठीक है, इसके बाद का जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 8। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 48 आए, 8 6 ज़ा 48। तो इसका मतलब है सेकेंड वाला जिसका फैक्टर बन रहा है वो 6 बन रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने 6 को मजीद इसके फैक्टर्स बनाने, तो 6 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, 2 3 ज़ा 6। 8 पे मूव करेंगे तो 2 के टेबल पे 8 आता है, 2 कितने सा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब 2 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल पे आता है, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 भी प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल पे आता है, एज इट इज़ आ जाएगा। 2 भी प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो नीचे एज इट इज़ उतर के आ जाएगा। लेकिन ये जो 4 है ये मजीद सॉल्व हो सकता है, ये 2 के टेबल पे आता है, 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब जो लास्ट लाइन हमारे पास आ गई है 2 3 2 2 2, यानी कि अब सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब ये मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते किसी और टेबल के, तो इनको हम नीचे एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2।
ठीक है। तो ये हमारे पास ट्री मेथड था किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। एक तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक ट्री मेथड होता है। तो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है वो ट्री वाला मेथड यूज़ किया। बहुत इजी मेथड और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का वहाँ पर गिवन है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स के आप लोगों ने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर मेंशन नहीं है कि हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने विद द हेल्प ऑफ ट्री मेथड या आप लोगों ने दूसरा प्राइम फैक्टर वाला मेथड यूज़ करना है। ट्री मेथड गिवन ही है, दैट्स मीन कि हम लोगों ने यहाँ पर प्राइम फैक्टर वाला मेथड यूज़ करना है जो हम 4 या 5 क्लास में भी सीखते आए हैं। तो इनके जो सारे पार्ट्स हैं 1 to 8 इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिख लिया अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 उसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। पार्ट 1 हमें गिवन है 12। तो यहाँ पर हम लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 जो है हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करना है 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम लोग पर लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड का सिंबल बनाया और 12 को इसके अंदर लिख दिया। 12 के वंस में इवन नंबर है, दैट्स मीन कि ये 2 के टेबल पे आ सकते हैं। हमने सबसे पहले स्मॉल टेबल से स्टार्ट करना है, 2 3 4 इस तरह से। देन हम लोगों ने जो है वो ग्रेटर टेबल की तरफ मूव करना है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 कितने ज़ा 12 होता है, 2 6 ज़ा 12, यहाँ 6 आ जाएगा और 6 अगेन 2 के टेबल पे आता है, 2 का टेबल लिखेंगे। 2 कितने ज़ा 6 होता है हमारे पास, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा एंड 3 सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए हैं इसके 2 2 3 एंड लास्ट में अगर 1 आ गया दैट्स मीन कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके साथ मेंशन कर देंगे आंसर। और यहाँ लिखेंगे क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल्स टू, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 फैक्टर्स आए हैं उनको हमने लिखा विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाई साइन और साथ में आंसर मेंशन करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर फाइंड ही प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देयर इज 20 सेकेंड पार्ट में हमारे पास 20 है। 20 के वंस में भी इवन नंबर है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से 10 आ गया, 2 का टेबल सेलेक्ट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, हम यहाँ 5 का टेबल लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 1 आ गया, दैट्स मीन से कंप्लीट फैक्टर्स बन चुके हैं। तो इसके सामने हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ये जो 3 हमारे पास नंबर्स आए हैं ये हमारे पास फैक्टर्स है और इसके सामने हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये पार्ट 2 का आंसर था, आप लोग इसको नोट डाउन करें। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हमें गिवन है विच इज़ 48। हमने 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन वाला सिंबल के अंदर लिखा। अगर हम अब देखें तो 48 के वंस के कॉलम में आपको इवन नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है 2 के टेबल पे आता होगा, हम यहाँ पर 2 का टेबल लिखेंगे। देन हमें 2 का टेबल तो 10 तक आता है, 2 10 ज़ा 20। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 कितने ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अगेन 24 आ गया विच मीन कि अब 24 भी इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 12 भी 2 के टेबल पे आता है, 2 6 ज़ा 12, अगेन भी 6 भी 2 के टेबल पे आता है, 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 और 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 3 का टेबल लिखेंगे एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। जब लास्ट में 1 आ गया दैट्स मीन इसके सारे फैक्टर्स बन गए। अब 1 2 3 4 एंड 5 इसके फैक्टर्स बने। 4 टाइम हमारे पास 2 है और एक जो हमारे पास वो 3 है। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे और उसके सामने उसका आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है। यह आ जाएंगे हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 48। अगर हम इन सारे नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर भी 48 ही आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसका 4 पार्ट देखें तो वहाँ पर हमें नंबर गिवन है 76। इसका मतलब है कि हम लोगों ने 76 के फैक्टर्स बनाने, हमने यहाँ लिख दिया 76। इसके वंस में अगर आप देखें तो आपको इवन नंबर नज़र आ रहा है, 6 है, दैट्स मीन के 2 के टेबल पे आता होगा। हम यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता है कि 2 के टेबल में 6 तो आता है, इसकी वजह से हमें पता चल गया, लेकिन 7 नहीं आता। इसको हम अरेंज करेंगे, 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है, इसको 6 लिखेंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे तो इसके पास 16 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा 6 और 2 कितने ज़ा 16 होता है, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब दोबारा से हमारे पास 38 आ गया। 38 का अगर वंस का कॉलम देखें तो 2 है विच इज़ 8 है, सॉरी इवन नंबर। इसका मतलब है ये 38 2 के टेबल पे आता होगा। हमने यहाँ पर 2 का टेबल फिक्स करना है और उसको अरेंज कर लेना है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता लेकिन 2 आता है और 1 जो कैरी है वो हम इस 8 को दे देंगे, ठीक है। ये 18 बन जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18,
ठीक है। और स्टूडेंट्स 19 जो है वो एक ऐसा ऑड नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है और अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं आता, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 19 1 ज़ा 19, ठीक है। तो नीचे इसके लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 78, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19, इसके सामने आंसर मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 76 का सोल्यूशन। अब इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है 88, ठीक है। हम लोगों ने उसको सिंबल में लिख लिया। अब 88 के अगर आप वंस के कॉलम में देखें तो 8 गिवन है, दैट्स मीन के 2 के टेबल पे आता होगा। हमने 2 का टेबल फिक्स करना है। अब इसको हमने शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 8 जो है वो 2 के टेबल पे आता है और ये वाला 8 भी आता है, ठीक है। 2 कितने सा 8 होता है, 2 4 सा 8, अगेन 2 4 सा 8, 44 आ गया। ये भी 2 के टेबल पे आता है। 2 का टेबल फिक्स करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। दोबारा से 2 का टेबल लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 11 आ गया। 11 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो हमने यहाँ लिख दिया 11 1 ज़ा 11। तो ये हमारे पास 88 के फैक्टर्स बन गए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए 88 के फैक्टर्स जो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 पे अगर हम लोग मूव करें तो वो हमें गिवन है 256, ये नंबर गिवन है, इसके हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल लिखा, उसमें 256 को लिख दिया। अगर आप इसके वंस के कॉलम में देखें तो आपको ईवन नंबर नजर आएगा 6, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 के टेबल पे आता होगा। तो हमने यहाँ पर 2 का टेबल लिखना है। अगर हम अपने नंबर को देखें तो 2 जो है ये 2 के टेबल पे आता है, लेकिन 5 जो है ये 2 के टेबल पे नहीं आता। इसको हम अरेंज कर लेंगे, इसको हम बना देंगे 4 और 1 कैरी जो है हम इस 6 को दे देंगे तो इसके पास 16 बन जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स अगर हम लोग अब इस नंबर को देखें 128, तो उसके वंस के कॉलम में देखें तो आपको 8 नजर आ रहा है, इवन नंबर है, इसका मतलब है ये भी 2 के टेबल पे आता होगा। हमने 2 का टेबल फिक्स किया। अब ये 1 और 2 इनको हम मिला के रीड करेंगे, ठीक है। अब ये 12 आ गया। अब हम पता है 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पर 8 है तो 2 4 ज़ा 8, 64 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि इसके वंस के कॉलम में 4 है, दैट्स मीन के इवन नंबर है। अब दोबारा से हमारे पास ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा। हमने 2 का टेबल लिखना है और इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 टेबल में 6 भी आता है एंड 4 भी आता है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 32 आ गया। 32 के वंस के कॉलम में देखें तो 2 है विच इज़ ऑल्सो अ इवन नंबर, इसका मतलब है 32 भी 2 के टेबल पे आता है। 2 का टेबल फिक्स करेंगे और इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 और 1 कैरी इसको दे देंगे। ये 2 बन गया और ये अब 12 बन गया। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 16 आ गया। 16 भी हमें पता है 2 के टेबल पे आता है। दोबारा से हम 2 का टेबल फिक्स करेंगे यहाँ पे 2 8 ज़ा 16। हम तब तक 2 का टेबल यूज़ करते रहेंगे जब तक कि कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो 2 के टेबल पे नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 8 आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर 2 का टेबल दोबारा से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 8 भी 2 के टेबल पे आता है। 2 4 ज़ा 8, 4 भी 2 के टेबल पे आता है। 2 का टेबल फिक्स करेंगे। 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इस तरह से 256 के सारे फैक्टर्स हमारे पास बन गए। हम यहाँ पर नोट कर लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 256 इक्वल्स टू, इसके सामने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे कौन से वाले जो ये आए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हमारे पास 2, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो आप लोगों ने इस तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ 256 लिखना है और उसके सारे फैक्टर्स को उसके सामने नोट डाउन कर लेना है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 था, इसको नोट डाउन करने, इसके बाद पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 हमें गिवन है, वो हमें गिवन है 576। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल बनाना और 576 को उसके अंदर लिख लेना है। इसमें हमने वन से कॉलम चेक करना है, उसमें हमारे पास 6 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे आता होगा। यहाँ पर हमने 2 का टेबल सेलेक्ट करना है, इसको हम लोगों ने 2 के टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है क्योंकि हमें पता है 5 एंड 7 2 के टेबल पे नहीं आते। तो यहाँ पर अगर हम 5 से बिलो देखें तो हमारे पास आता है 4, ठीक है। उसकी वजह से 1 कैरी हम इसको दे देंगे तो ये 17 बन गया। लेकिन हमें पता है कि 17 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता। इसको हम क्रॉस करेंगे और इसको हम बनाएंगे 16 और 1 कैरी इसको दे देंगे, ठीक है। अब ये भी पहले 17 बन गया था, 1 कैरी इसको दिया तो ये 16 बन गया और ये भी 16 बन गया। अब हमने 2 का टेबल रीड करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16,
ठीक है। अगर आप लोग इसको पूरा कम्प्लीटली डिवाइड भी करके देखें रफ वर्क में 576 को 2 पे, तो आपको यही वाला आंसर मिलेगा। ठीक है। अगर हम दोबारा देखें तो इसके 1 के कॉलम में 8 है, दैट्स मीन कि ये इवन नंबर है, हम यहाँ 2 यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमें किसी नंबर को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 8 8 आ रहे हैं, ये तीनों नंबर 2 के टेबल पर आते हैं। 2 कितने ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है। अब अगेन 4 आ गया, इवन नंबर है, 2 का टेबल आएगा हमारे पास। 1 एंड 4 को हम कंबाइन रीड करेंगे इस वाले दोनों कॉलम्स को, तो ये 14 बन रहा है। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 72 आ गया, 1s के कॉलम में 2 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब है यहाँ पर हम 2 का टेबल यूज़ करेंगे। अब इसको अरेंज कर लेंगे, इधर 6 बना देंगे, 1 कैरी इसको दे देंगे। ठीक है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, 36। अगेन 2 का टेबल यूज़ करेंगे और इस नंबर को अपने अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर 2 बना देंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे। ठीक है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे तो हमारे पास आता है 2 9 ज़ा 18। अब जो 9 है ये 2 के टेबल पे नहीं आ सकता, तो 3 के टेबल पे मूव करेंगे, 3 के टेबल पे 9 आता है, हम लोगों ने 3 का टेबल यूज़ करना है, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में हमारे पास 3 आ गया, तो 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, यहाँ पर 3 लिखेंगे और 3 1 ज़ा 3। ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया 576 के। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 576 इक्वल्स टू। ठीक है। और इसके सामने 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 टाइम 3 है, तो उसके साथ यहाँ पर ये लिख देंगे और इसके साथ ही आंसर मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टर ऑफ 576। तो स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 8, उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमें पार्ट नंबर 8 गिवन है, वहाँ पे हमें नंबर गिवन है 1296। इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की नोटेशन में लिखा। अगर हम इसका 1s का कॉलम देखें तो यहाँ पर 6 मौजूद है जो कि इवन नंबर है, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर 2 का टेबल स्टार्ट करना है। ठीक है। अब ये जो 1 एंड 2 है इसको हम कंबाइन रीड करेंगे तो ये 12 है। 9 जो है वो 2 के टेबल नहीं आता, इसको हमने 8 बनाना है और 1 कैरी इसको देना है। ठीक है। पहले नंबर को सेट कर लिया, अब इसका टेबल पढ़ेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक है। ये हमारे पास नंबर आ गए। अब हमें पता है कि 8 जो है वो इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता है, 2 का टेबल फिक्स करेंगे और यहाँ लिख देंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 4 आ गया हमारे पास, 1s के कॉलम में इवन नंबर है, 2 का टेबल यूज़ करेंगे। अब इसको अरेंज कर लेंगे, यहाँ 2 बना देंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे। ठीक है। अब ये 4 जो है ये 2 के टेबल पे आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। अब दोबारा से 2 का टेबल लिखेंगे बिकॉज 1s में इवन नंबर है, 1 और 6 को कंबाइन रीड करेंगे, 2 8 ज़ा 16 और ये 2 1 ज़ा 2। 81 आ गया। 81 के 1s के कॉलम में 1 है जो कि ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल पे नहीं आता, 2 का टेबल कैंसिल हो गया। अब हम 3 के टेबल पे मूव करेंगे। वहाँ हमने ये मेथड देखा था कि नंबर्स को हमने आपस में प्लस करना है, तो 8 और 1 को अगर हम ऐड करें तो 9 आता है। 9 3 के टेबल पे आता है, यस आता है, इसका मतलब है 81 भी आता होगा। हमने यहाँ पे 3 का टेबल सेलेक्ट करना है, इसको अब 3 के टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। 3 के टेबल में 8 नहीं आता लेकिन 6 आता है। ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और जो 2 यहाँ से कैरी बचता है वो हम इस 1 को दे देंगे, तो इस 1 के पास बन जाएगा 21। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। ठीक है। अगेन अगर हम 27 को देखें तो 27 3 के टेबल पे आता है, 3 9 ज़ा 27, 9 भी 3 के टेबल पे आता है, 3 3 ज़ा 9 और 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया, दैट्स मीन के सारे फैक्टर्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1296 इक्वल्स टू, इनको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 है, 1 2 3 एंड 4 और 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 3 है, 1 2 3 4। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो 1 to 8 सारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बुक पे गिवन है वो हमें गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स नोटेशन। यानी कि हमारे पास 1 to 4 जो पार्ट है गिवन है, इनको हम लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन कौन सी नोटेशन होती है? इंडेक्स नोटेशन उस नोटेशन को कहते हैं जहाँ पर हम वैल्यूज़ को पावर में लिखते हैं। यानी कि अगर कोई भी नंबर जितने टाइम रिपीट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये सेम नंबर है और कितने टाइम ये आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो मैथ का ये रूल है कि जब हमारे पास सेम नंबर आ रहा होता है और वो आपस से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब हर एक की पावर क्या है इस टाइम पे? पावर का मतलब है कि वो नंबर कितने टाइम वहाँ पर आ रहा है। हर एक की पावर 1 1 है क्योंकि वो 1 टाइम वहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब है ये 3 टाइम जो 1 आ रहा है इनको हम ऐड कर देंगे तो 2 की पावर बन जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पार्ट 2 को देखें तो 1 2 3 4 5 7 आ रहा है लेकिन कितनी टाइम आ रहा है? 5। तो इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? 7 टू द पावर 5। इस तरह से पावर हमने किस तरह से लिखनी है? किसी भी नंबर के ऊपर छोटी सी बना के लिखनी है। आपने ऐसे नहीं लिखनी कि बोला कि 7 के साथ एक और नंबर लिखा गया, 75 नहीं बनाना है आपने इसको। आपने 7 लिखना है और उसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे छोटा सा 5 बना देना है। इसी तरह से अब यहाँ देखें तो 2 नंबर्स हमें गिवन है, 3 एंड 4। हमने 3 को अलग से काउंट करके लिखना है, 4 को अलग से लिखना है। 3 देखेंगे 1 2 3, तो इंडेक्स नोटेशन में 3 टू द पावर 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 4 के ऊपर पावर लगा देंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 के ऊपर पावर आ जाएगी 4 क्योंकि 4 जो है वो 4 टाइम आ रहा है इस फैक्टर्स में। ठीक है, तो इस फॉर्म को जो ये मैंने लिखी हुई है 2 टू द पावर 3, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, इसको लिखना, अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत आसान है। जस्ट आपने याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन में इंडेक्स नोटेशन गिवन होगी इसका मतलब होगा कि आप लोगों ने उस फैक्टर्स को, नंबर्स को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास गिवन था नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर हमने लिखा है इंडेक्स नोटेशन, इसको हम लोगों ने रिपीट किया अपने क्वेश्चन को और नीचे हम लिख देना है 2 उसकी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। क्यों हम लोग लिख रहे हैं? क्योंकि हर एक वैल्यू की जो पावर है विच इज़ 1। ठीक है, उसकी अकर होने की, वहाँ पर मौजूद होने की जो वैल्यू है वो 1 1 है। हर एक के ऊपर कोई अगर पावर गिवन नहीं है तो इसका मतलब है 1 गिवन है। तो मैथ का ये रूल है कि बेसिस सेम हो, यानी कि बेस का मतलब है 2 2 2, वैल्यू सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। प्लस माइनस होगा तो नहीं हो सकता इंडेक्स नोटेशन में। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होना लाजमी है और उसकी जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। तो अब ये इसकी पावर बन जाएगी 3 टाइम, हमारे पास 1 है तो इसकी पावर आ जाएगी 3। तो उसके सामने हम ऊपर उसके टॉप पे छोटा सा 3 मेंशन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर 3। इसके बाद का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें जो गिवन है वो हमें गिवन है 7 टाइम 5 था, 7 था हमारे पास 5 टाइम। अब इनके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर पावर मेंशन कर देनी है 1 1 1। ठीक है, सब के ऊपर। उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे? 7 लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1, 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम इसकी पावर में प्लस आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे, 7 टू द पावर 5 लिख देंगे और ये हमारा आंसर है इंडेक्स नोटेशन में। ठीक है, 7 टू द पावर 5। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम लोग नीचे आए तो हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें हमारे पास 3 टाइम 3 गिवन है, 1 2 3 एंड 4 टाइम हमारे पास 4 गिवन है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे? सेम वही पैटर्न है। अब हम सब के ऊपर यहाँ पर 1 1 1, यानी कि 3 टाइम हमारे पास 1 है, 1 1 एंड 1 एंड 1, सबकी अकरेंस का एक बार उसकी पावर लगा देंगे उनके ऊपर। अब हम लिखेंगे 1 2 3। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, इसके ऊपर आप इसकी पावर जितनी टाइम आ रही है उतनी दफ़ा हमने इसके टॉप पे इसका 1 जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें हम लोग मैथ का रूल अप्लाई कर रहे हैं कि पावर सेम है तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो रही है। 4 टू द पावर 4 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसके कॉर्नर पे छोटी सी इसकी पावर बनानी है ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि 3 के साथ कोई नंबर 3 लिखा हुआ या 4 के साथ कोई नंबर लिखा हुआ, बल्कि हमें पता चलना चाहिए ये इसकी पावर है जिसको हम लोग इंडेक्स नोटेशन में लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब इसके बाद का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा लेंथी से नंबर गिवन है लेकिन कोई परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि सारा प्रोसीजर जो है वो इनका सबका सेम ही है। ठीक है, हम लोगों को अब यहाँ पर गिवन है 1 2 3, 3 टाइम 2 गिवन है, 3 टाइम 3 गिवन है, 3 टाइम 4 गिवन है और 1 5 जो है 1 टाइम ही है। ठीक है, 5 की अलग से कोई वैल्यू नहीं है इसके साथ कोई और। इंडेक्स नोटेशन हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है टाइटल इंडेक्स नोटेशन। उसके बाद आपने क्या करना है? अपने सारे नंबर्स की दफ़ा रिपीट करना है और सब के ऊपर आप लोगों ने 1 एज अ पावर लगा देनी है क्योंकि हर वैल्यू जो है 1 टाइम अकर हो रही है, हर वैल्यू के ऊपर कोई पावर नहीं है, दैट्स मीन कि उसके ऊपर पावर 1 है। उसके बाद अब हम लिखना है 1 के ऊपर 1 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है
तो 1 + 1 + 1 3 जो है वो भी 3 टाइम आ रहा है, तो 1 + 1 + 1। 4 जो है वो भी 3 टाइम आ रहा है, तो 1 + 1 + 1, ठीक है। और 5 जो है 1 टाइम आ रहा है, तो उसके ऊपर जस्ट पावर 1 आ जाएगी। अब हम 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर पावर आ जाएगी स्मॉल 3, 3 के ऊपर पावर आ जाएगी इस तरह से स्मॉल 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 के ऊपर पावर आ जाएगी स्मॉल 3, ठीक है। 4 नहीं आएगी, 3 आएगी, क्योंकि जो हमारे पास 3 है, 4 है, वो भी 3 टाइम आ रहा है, ठीक है। ये भी 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5, उसके ऊपर आ जाएगी पावर 1, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इस मेथड से हम लोग जो है वो इंडेक्स नोटेशन को फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्राइम फैक्टर्स एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने वो काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में करके आए। यानी कि 2 में हमने जस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड किए थे, 3 में हमने जस्ट उसकी इंडेक्स नोटेशन बनाना सीखी। अब ये दोनों काम हमने इकट्ठे क्वेश्चन नंबर 4 में करने। यानी कि पहले हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने किसी भी नंबर के, उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से प्राइम फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। उन प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के बाद हमने उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 काम करने हैं। तो बहुत ईजी है, क्योंकि मैथड हम सीख चुके हैं, जस्ट उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है विच इज 72। तो सबसे पहले हम 72 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया 2, बिकॉज 72 के वंस के कॉलम में 2 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब 2 के टेबल पे आता होगा। 7 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ 6 बना देंगे, और 1 कैरी जो है इस 12 को दे देंगे, तो ये 12 बन जाएगा। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 36 आ गया। 36 से 1 से कॉलम में 6 है जो कि इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता है, हम यहाँ 2 का टेबल लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 बनाएंगे और 1 कैरी इसको देंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे। 2 9 ज़ा 18। अब 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, 3 का टेबल लिखेंगे। 3 कितने ज़ा 9 होता है, तो 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए प्राइम फैक्टर्स। अब हम नीचे लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 72 इक्वल्स टू 3 टाइम हमारे पास 2 आ गया, और 2 टाइम हमारे पास आ गया 3। ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर। अब इसके नीचे हम लोग को लिखना है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन इक्वल्स टू, इस नंबर्स को एज इट इज़ हम लोग यहाँ पर रिपीट कर लेंगे इस तरह से। अब इनके ऊपर हम लोग 1 एज अ पावर यूज़ कर लेंगे। अब हम नीचे क्या करेंगे, 2 1 1 1, यानी कि 3 टाइम 1 जो है 2 के ऊपर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन 3 आ जाएगा, और 3 जो हमारे पास वो 2 टाइम है, तो 1 + 1। अब यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 की पावर स्मॉल आ जाएगी 3, मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर आ जाएगी 2, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने प्राइम फैक्टर भी फाइंड कर लिए और हमने साथ में इंडेक्स नोटेशन भी फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें नंबर गिवन है विच इज़ 275, दैट्स मीन कि अब ये हमारे पास एक नंबर है जिसके वंस के कॉलम में आप देखें तो 5 गिवन है ना, तो ये अब 2 के टेबल पे नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। 3 के टेबल पे चेक करने का मैथड ये कि नंबर्स को हम लोग सबसे पहले प्लस कर लेंगे। हम लोग डायरेक्ट 5 के टेबल पे जंप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट जंप करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स नोटेशन सही नहीं बनेगी। अगर हम 2 में 7 ऐड करें तो 9 आता है, और 9 में 5 ऐड करें तो हमारे पास आता है 14। 14 3 के टेबल पे नहीं आता, 14 3 का टेबल कैंसिल। देन अगर हम लोग 5 के टेबल पे मूव करें तो उसके लिए हमारे पास मेथड ही होता है कि वंस के कॉलम में 0 या 5 आना चाहिए। तो ये 5 मौजूद है, दैट्स मीन कि ये नंबर जो है 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। अब हम लोग 2 और 7 को कंबाइन रीड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता ना, तो 27 भी नहीं आता, 25 आता है। तो इसको हम कट करेंगे, यहाँ हमने बनाना है 25 और 2 कैरी इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये भी 25 बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, अगेन 55 आ गया, ये 5 के टेबल पे आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और 11 आ गया, 11 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर ऑफ 275 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लिख देंगे इंडेक्स नोटेशन इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11।
1 1 1, इसके ऊपर पावर दे देंगे। नीचे हम लिखेंगे 1 + 1, क्योंकि 5 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1। 11 जस्ट 1 टाइम है तो उसके ऊपर 1 आ जाएगा। 5 टू द पावर स्मॉल 2 मल्टीप्लाई बाय 11 टू द पावर 1, तो ये हमारा आ गया आंसर इंडेक्स नोटेशन में। ठीक है, 11 के ऊपर पावर 1 है। अब अगर इसके ऊपर अब आप 1 लिखें तो भी ठीक है, 1 ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि जिस नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती इसका मतलब उसके ऊपर पावर 1 ही है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, के बाद इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जो वो हमें गिवन है 300। अब इसके वंस में देखें तो 0 है विच इज़ इवन नंबर, इसका मतलब ये 2 के टेबल पे आता होगा, लेकिन 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता। इसको अरेंज कर लेंगे, यहाँ हम 2 बनाएंगे और 1 कैरी इसको दे देंगे। ठीक है, अब ये बन गया 2 और ये बन गया 10। 2 1s are 2, 2 5s are 10 और 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है, इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता होगा। 2 का टेबल लिखेंगे, अब 1 और 5 को कंबाइन रीड करेंगे, लेकिन 15 बनता है। 15 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, लेकिन 14 आता है, ये 14 बन जाएगा और 1 कैरी इसके पास आ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। 2 7s are 14 एंड 2 5s are 10। ठीक है, अब आ गया 75। 75 के वंस के कॉलम में देखें तो 5 है, ऑड नंबर आ गया, 2 के टेबल पे नहीं आता। तो उसके बाद 3 के टेबल पे चेक करेंगे, 7 और 5 को हम ऐड करें तो 12 आता है। क्या 12 3 के टेबल पे आता है? यस आता है। इसका मतलब है ये 75 भी 3 के टेबल पे आता होगा। इसको हम अरेंज कर लेंगे, 3 के टेबल में 6 आता है और 1 कैरी हम इसको दे देंगे। 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। अब आ गया 25। 25 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं आता, ये 5 के टेबल पे आता है। हमने यहाँ 5 का टेबल यूज़ करना है। 5 5s are 25 और 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है तो 5 1s are 5। ये इसके बन गए यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब हम नीचे यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 300 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 टाइम हमारे पास आ रहा है 5। ठीक है, उसके नीचे हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे इंडेक्स नोटेशन इक्वल्स टू, इसको हम एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे और इनके ऊपर पावर्स लिख लेंगे, सब के ऊपर पावर आ जाएगी 1 1 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 1 + 1 मल्टीप्लाई का साइन 3 3 जस्ट 1 टाइम है तो एक ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 1 + 1, इस तरह से। तो 2 की पावर आ जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 को भी नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 4 उसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 में जो हमें नंबर गिवन है विच इज़ 162, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसके वंस में आ रहा है इवन नंबर, तो इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे आएगा। हम लोग यहाँ से 16 को कंबाइन रीड करेंगे तो 2 8s are 16 एंड 2 1s are 2। 81 आ गया। 81 के वंस के कॉलम में 1 है जो कि ऑड नंबर है, 2 के टेबल पे नहीं आता। 3 के टेबल पे मूव करेंगे तो 8 और 1 को अगर हम लोग ऐड करें तो 9 आता है। यस, 9 3 के टेबल पे आता है, इसका मतलब 81 भी आता होगा। 3 का टेबल फिक्स करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ 6 बना देंगे और 2 कैरी इसको दे देंगे। अब ये 6 है और ये 21 है। ठीक है, 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21। अगेन 27 भी 3 के टेबल पे आता है, 3 9s are 27। 9 भी 3 के टेबल पे आता है, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से सोल्यूशन आ जाएगा। इसके नीचे हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 162 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 टाइम हमारे पास आ रहा है 3, इस तरह से। ठीक है, ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर। उसके बाद हमने नीचे लिखना है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम 3 लिख देंगे। ठीक है, सबके ऊपर पावर मेंशन कर देंगे 1 1 1, इस तरह से। उसके बाद नीचे लिखेंगे 2, इसकी पावर 1 ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन 3, 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टर्स भी फाइंड कर लिए सारे क्वेश्चंस के, और उनके हम लोगों ने जो है वो इंडेक्स नोटेशन में भी लिख लिया। अब जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 जो है वो हमें गिवन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर यूजिंग
द फैक्टर ट्री एंड राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। यानी कि अब हम लोगों ने इसके फैक्टर ट्री बनाना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था। फैक्टर ट्री बनाएंगे, उसके ज़रिए फैक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद उन फैक्टर्स को हमने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो ये भी बहुत ईजी है, जैसे हम लोगों ने 1 वाला क्वेश्चन जो किया था जिसमें हम लोगों ने ट्री मेथड यूज़ किया था, उसके हिसाब से हमें फैक्टर बनाने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है।